Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. जो एरोस्पेस इंडिया ने खोली है, देख ले। ईरान ने खोली है ताकि भाई साहब अपने भारत बंदों को निकाले। ये देख पाकिस्तान का और देख लो हाल क्या हुआ। पाकिस्तानी रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, उनकी मदद कोई नहीं कर रहा। और उधर देखो ना, भारत ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है भाई साहब, पानी तो है ही कोई नहीं। भारत ने भाई साहब मेगावाट वो बिजली बनाने के प्रोजेक्ट चालू चार प्रोजेक्ट है, उधर से नदियां निकालना शुरू कर दी है पाकिस्तान में। ये बात याद रखना, पानी मिलेगा नहीं। अगर मोदी जी का पानी ऊपर मानसून में ऊपर आया, वो ऐसा दरवाजा खोलेगा कि आधा पाकिस्तान डूब मेरे भाई 4 डेमो में उन्होंने काम शुरू कर दिया है। करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्चा है, वहाँ तो एक कतरा भी नहीं मिलेगा। और ऊपर से नेपाल और श्रीलंका के लोगों को भी मोदी जी ने निकालना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी बात है भैया। और जो हराम खोरी कर रहे हैं, भारत उनको ला रहा है, फिर भी उसके बावजूद हराम खोरी। मंत्री अमित शाह ने मंच से ऐलान किया, अगले 3 साल में सिंधु नदी का पानी श्री गंगानगर तक पहुंचेगा। और ये कोई चुनावी वादा नहीं है, ये है नए भारत की जल कूटनीति। अब भारत ने झेलम और चेनाब का बहता हुआ पानी पाकिस्तान भेजने की बजाय उसे अपने ही राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की प्यास बुझाने में लगाने की ठान ली है। इसके लिए बन रही है एक 113 किलोमीटर लंबी सुपर नहर, जो सीधे चेनाब से पानी खींचेगी और उसे रावी, ब्यास, सतलुज बेसिन से जोड़ देगी। ये नहर सिर्फ पानी नहीं लाएगी, ये लाएगी सिंचाई की नई क्रांति। भारत ने चुपचाप 4 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। पहला पाकलदूल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट। ये सिर्फ बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट नहीं है, ये है पानी पर नियंत्रण के रणनीतिक हथियार। इन प्रोजेक्ट से भारत अपनी मर्जी से पानी रोक और छोड़ सकेगा, और जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत होगी, भारत उस वक्त पानी की नब्ज को दबा सकेगा। वहीं भारत अब रणबीर नहर को दोगुना कर रहा है। पहले ये नहर 60 किलोमीटर की थी, अब इसे 120 किलोमीटर किया जा रहा है। मतलब अब चेनाब से और भी ज्यादा पानी निकाला जाएगा और जम्मू के और ज्यादा गांवों तक पानी पहुंचेगा। इसके अलावा प्रताप नहर को भी फुल क्षमता पर चलाने के लिए सरकार पूरी तरह एक्टिव हो गई है। सालों से लटका हुआ ऊंज डैम प्रोजेक्ट अब जोर पकड़ चुका है। इससे रावी का वो पानी जो पाकिस्तान में जाकर बह जाता था, अब भारत की ब्यास नदी में मोड़ा जाएगा, और वो भी सुरंगों के जरिए। सोचिए, एक एक बूंद पर भारत का कब्जा होगा और पाकिस्तान सिर्फ देखता रह जाएगा। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाला हाइड्रोलॉजिकल डाटा भी देना बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान अंधेरे में है, उसे ये तक पता नहीं चल पा रहा कि भारत कब कितना पानी छोड़ रहा है और कब कितना रोक रहा है। पाकिस्तान की कृषि नीति, जल नीति सब गड़बड़ा चुकी है। भारत अब बगलिहार और सलाहाल जैसे बांधों से लगातार गाद निकाल रहा है। इससे जब भी भारत गाद घटाने के लिए पानी रोकेगा, पाकिस्तान की ओर जाने वाला बहाव रुक जाएगा। ये कदम पाकिस्तान के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, बिना शोर के, बिना धमाके के, पर असर 10 गुना ज्यादा। झेलम और चेनाब के सूखने से पाकिस्तान की खेती खत्म हो रही है, बांधों में पानी नहीं है और जो बचा है वो तेजी से खत्म हो रहा है। बिजली का संकट, फसलों का नाश और जनता का गुस्सा। पाकिस्तान की सरकार अब खुद नहीं समझ पा रही कि क्या करे। यही कारण है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर कभी अमेरिका के दरवाजे पर जाकर अमेरिका से मदद मांगते हैं, तो कभी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कहता है कि भारत को पानी पहले जैसे छोड़ने के लिए कहा जाए, नहीं तो ये एक बड़े विवाद को जन्म देगा। इतना ही नहीं, उसने चीन के थ्रू भी भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की टैक्टिक अपनाई, लेकिन भारत पाकिस्तान को कोई भी छूट देने को तैयार नहीं है। भारत ने दशकों तक अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को दिया, बदले में हमें सिर्फ आतंकवाद मिला। और अब भारत पहली बार इस तरह का कोई बड़ा स्टेप उठा रहा है, जिससे पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा बैकफुट पर है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। और आने वाले समय में न सिर्फ उसे पानी की किल्लत होगी, बल्कि कभी भी उसके यहाँ पर बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा, जिससे पाकिस्तान की आर्मी को हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। यानी भारत ने एक नई ड्यूटी पाकिस्तानी आर्मी को सौंप दी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ,
जो कि इजराइल ईरान से आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव बहुत बढ़ गया है। तेहरान पर मिसाइल हमले हुए हैं और वहां का माहौल पूरी तरह डर और दहशत से भरा हुआ है। इस वजह से ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यानी वहां से उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन भारत की अपील पर ईरान ने एक खास छूट दे दी है। ईरान सरकार ने कहा, हम भारतीयों को अपने जैसे मानते हैं और इसी वजह से हम खास तौर पर 3 फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दे रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद भारत ने तुरंत अपने नागरिकों को तेहरान से हटाया। उन्हें पहले कुम और फिर मशहद पहुंचाया गया। अब मशहद से 3 चार्टर फ्लाइट के जरिए उन्हें भारत लाया जा रहा है। ये फ्लाइट्स ईरान की महान एयरलाइन चला रही है। पहली फ्लाइट शुक्रवार को दिल्ली पहुंची, 2 और फ्लाइट शनिवार यानी आज आएगी। अगर जरूरत पड़ी तो और फ्लाइट भी चलाई जाएगी। भारत सरकार ने इस पूरे अभियान को नाम दिया है ऑपरेशन सिंधु। इस ऑपरेशन का मकसद है ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाना। विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और ईरानी अधिकारी सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि किसी भी भारतीय को कोई नुकसान ना हो। जो भारतीय हवाई रास्ते से नहीं लौट पा रहे उनके लिए जमीन के रास्ते से वापसी की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को 110 भारतीय छात्र ईरान से अर्मीनिया के रास्ते भारत लौटे। ईरानी अधिकारी ने कहा है कि जो भी भारत लौटना चाहे उसके लिए हर रास्ता खोला जाएगा, चाहे वो सीधे ईरान से हो, रोड से हो या तीसरे देश के जरिए। इतना ही नहीं, भारत ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी ईरान के अंदर से निकालना शुरू कर दिया है। कुछ संख्या में यहाँ के छात्र भी ईरान के अंदर मौजूद है। हालांकि दोस्तों, जहाँ भारत सरकार की तरफ से ये बड़ी कोशिश की जा रही है और अपनी कूटनीति के जरिए और ईरान से अच्छे संबंध होने की वजह से वहाँ से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है और सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसके लिए ईरान ने ये सब छूट दे रखी है। तो वहीं पर कुछ भारतीय जिन्हें वहाँ से निकाला गया, उनके बयान देखकर भारत के अंदर भी काफी लोग हैरान हैं। ये लोग भारत सरकार का धन्यवाद करने की बजाय भारत को ही कोस रहे हैं कि उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। देखिए छोटी सी क्लिप। हम तो ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो चुके ही है, हमें जो होना था वो हो चुका। जलील हो रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि भाई साहब हमें तो डिसअपॉइंट हुए। क्यों? उधर नेपाल देख, नेपाल ने खाली रुका इसकी मोदी जी ने काम शुरू कर दिया, उनको निकालना शुरू कर दिया। अब तुम लोगों को क्या वहाँ पे मोदी जी 5 स्टार रेस्टोरेंट में रखेगा या 5 स्टार होटल में रखे? शुक्र करो उधर के मिसाइल तुम पे आके नहीं गिरे और तुम्हें उधर से निकाले और बकचोदियां कर रहे हो भाई जब हम डिसअपॉइंट हुए मोदी जी। इंडिया में पहला देश है वजह जो एरोस्पेस इंडिया ने खोली है, देख ले। ईरान ने कोई कहा कि भाई साहब अपने भारत बंदों को निकाले। ये पाकिस्तान का और देख लो हाल क्या हुआ। वह पाकिस्तानी रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, उनकी मदद कोई नहीं कर रहा। और उधर देखो ना, भारत ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है भाई साहब, पानी तो है ही कोई। भारत ने भाई साहब मेगावाट वो बिजली बनाने के प्रोजेक्ट चालू चार प्रोजेक्ट है, चार। उधर से नदियां निकालना शुरू कर दी है पाकिस्तान ने। ये बात याद रखना, पानी मिलेगा नहीं। अगर मोदी जी का पानी ऊपर मानसून में ऊपर आया, वो ऐसा दरवाजा खोलेगा कि आधा पाकिस्तान। मेरे भाई 4 डिब्बों में उन्होंने काम शुरू कर दिया है, जिसमें करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्चा है। आप तो एक कतरा भी नहीं मिलेगा। और ऊपर से नेपाल और श्रीलंका के लोगों को भी मोदी जी ने निकालना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बात है वजह। और जो आराम खोरी कर रहे हैं, भारत उनको ला रहे, फिर भी उसके बावजूद आराम खोरी कर रहे तो मत आते, उधर ही रहते। मिसाइल आके एक पिछवाड़े पे लगता तो भाई पत्थर उरे भी तुम्हें मिल जाती। और तुम्हारा भाई साहब और ज्यादातर मुस्लिम है, मोदी जी ने नहीं देखा है दुए के मुद्दे में सारे मुस्लिम हैं, हिंदू ना होने के बराबर। अगर ये ना होता तो मोदी बोलता उधर ही मरे खपे छोड़ दफा कर। भाई एक देशवासी होने के नाते मोदी जी ने बुलाया, लेकिन आगे से ये मोदी जी के साथ ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं, दिल हमारा दुख है। बिल्कुल सही बात है। गद्दारी मत करो मोदी जी के साथ। मोदी जी कैसा लीडर है जो हम पाकिस्तानी, अगर मैं कहता हूँ 1000 साल तपस्या पे बैठे रहे तो ऐसा लीडर हमें क्या कोई तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते जलील हो रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि भाई साहब हमें तो डिसअपॉइंट हुए। क्यों? उधर नेपाल देख, नेपाल ने खाली रुका इसकी मोदी जी ने काम शुरू कर दिया, उनको निकालना शुरू कर दिया। अब तुम लोगों को क्या वहाँ पे मोदी जी 5 स्टार रेस्टोरेंट में रखेगा या 5 स्टार होटल में रखे? शुक्र करो उधर के मिसाइल तुम पे आके नहीं गिरे और तुम्हें उधर से निकाले और बकचोदियां कर रहे हो भाई साहब हम डिसअपॉइंट हुए मोदी जी। इंडिया में पहला देश है वजह जो एरोस्पेस इंडिया ने खोली है, देख ले। ईरान ने कोई कहा कि भाई साहब अपने भारत बंदों को निकाले। पाकिस्तान का और देख लो हाल क्या हुआ। पाकिस्तानी रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, उनकी मदद कोई नहीं कर रहा। और उधर देखो ना, भारत ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है भाई साहब, पानी तो है ही कोई। भारत ने भाई साहब मेगावाट वो बिजली बनाने के प्रोजेक्ट चालू चार प्रोजेक्ट है, उधर से नदियां निकालना शुरू कर दी है पाकिस्तान ने। ये बात याद रखना, पानी मिलेगा नहीं।
अगर मोदी जी का पानी ऊपर मानसून में ऊपर आया, वो ऐसा दरवाजा खोलेगा कि आधा पाकिस्तान डूब मेरे जाएगा। भाई 4 डैमों में उन्होंने काम शुरू कर दिया है, जिस पे करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्चा है, वही ना, और उधर वहाँ से तो एक कतरा भी नहीं मिलेगा। और ऊपर से नेपाल और श्रीलंका के लोगों को भी मोदी जी ने निकालना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी बात है भैया। और जो हराम खोरी कर रहे हैं, भारत उनको ला रहे, फिर भी उसके बावजूद हराम खोरी कर रहे तो मत आते, उधर ही रहते। मिसाइल आके एक पिछवाड़े पे लगता तो भाई पत्थर उरे भी तुम्हें मिल जाती। और तुम्हारा भाई साहब और ज्यादातर मुस्लिम है, मोदी जी ने नहीं देखा है दुए के मुद्दे में। सारे मुस्लिम हैं, हिंदूज ना होने के बराबर अगर ये हैं। ना होता तो मोदी बोलता उधर ही मरे खपे छोड़ दफा लेकिन कर भाई पड़े। एक देशवासी होने के नाते मोदी जी ने बुलाया, लेकिन आगे से ये मोदी जी के साथ ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दिल हमारा दुख है, बिल्कुल सही ये बात है। गद्दारी मत करो मोदी जी के साथ। मोदी जी कैसा लीडर है, जो हम पाकिस्तानी अगर मैं कहता हूँ 1000 साल तपस्या पे बैठे रहे तो ऐसा लीडर हमें ना वाह, मिले। क्या कोई तो शक भाई आपके क्या थॉट है? गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।